हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निर्लम्बहो धावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं चरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिलजगत्सुरन्तं तावद्बलात् स्मृतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न विद्यां येषां शीर्णा शरणमपि शन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे अदुपतिमहं कृष्णमवलजं। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्धाम समगाधङ्कोऽप्यविन्दश्रियं याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलौ अपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्तिष्ठदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। अगर शरीर को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत के विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात आगे के 2 श्लोक में कहते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए व चैनल को बस से सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने पिछले श्लोक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज का श्लोक। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक का शब्दार्थ। महाबाहो, हे महाबाहो, अथ अगर तुम, एनम इस देही को, नित्य जातम नित्य पैदा होने वाला, वा अथवा नित्यम नित्य, मृतम मरने वाला, च भी, मन्य से मानो, तथापि तो भी, त्वम तुम्हें, एवं इस प्रकार, शोचितुम शोक न नहीं, अर्हसि करना चाहिए। इस श्लोक की व्याख्या। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान यहाँ पक्षांतर में अथ च और मन्य से पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है, तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए, कारण कि जो जन्मेगा तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए, कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही, और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूटकर अंकुर दे देता है, और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज का एक कण भी वृक्ष रूप से रहा।
इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया, और अंत में वायु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती। उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता मरता रहा। बीज की तरह यह शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला, वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया। जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। अगर आपको यह श्लोक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला श्लोक, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपि रहार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। एक बार और पढ़ते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक का शब्दार्थ, ही कारण की, जातस्य पैदा हुए की, ध्रुवः जरूर, मृत्यु होगी, च और मृतस्य मेरे मरे हुए का, ध्रुवम जरूर, जन्म होगा, तस्मात् अतः अपरिहार्य, इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अर्थे अतः इस विषय में तुम्हें सोचितुम शोक नहीं अर्हसि करना चाहिए। इस श्लोक की व्याख्या, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीर को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता, कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचन मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अंतकाल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे, तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते, फिर शोक किस बात का। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा, और अस्त होगा तो उदय होगा ही, इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सब मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे, अतः इस दृष्टि से ये शोक नहीं हो सकता। भगवान इन दो श्लोकों में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है, अतः अथ च पद देकर भगवान ने दूसरे पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है ही नहीं, पर अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन दो श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती है। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना यह जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है।
यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है, इस दृष्टि से भी क्या शोक करें। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होती है। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोगी कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दे तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। बल्कि बाली के मरने पर भगवान राम इस अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। तारा बिलग देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरे लीन्ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। प्रकट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोबा। उपजा ज्ञान चरण तब लागे, लीन से परम भगति बर मांगी। ये श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में लिखा है। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर में मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर में मेरा कैसे रहेगा। यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। अगला श्लोक। पीछे 2 श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोकों में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण हरि बोल। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें तथा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्ण हरि बोल।